ओम नमः शिवाय। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। मैं नित्यानंद पांडे नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कलश विसर्जन के बाद यह काम भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए। जब हम कलश का विसर्जन कर लेते हैं, कन्याओं का पूजन कर लेते हैं, कन्याओं को भोजन करा लेते हैं, उसके बाद भूल कर भी हमें यह काम नहीं करना चाहिए। जब हमारे घर से कन्या को भोजन कराने के बाद, पूजन करने के बाद और उनको जो भी हम उपहार देते हैं वह देने के बाद जब वो हमारे घर से विदा हो जाती हैं तो उसके बाद यह कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह कार्य जो हम आज बताने जा रहे हैं शायद आप लोगों के मन में भी नहीं आता होगा। यह छोटी छोटी बातों का बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है और इस बातों का आप शायद ध्यान भी नहीं देते होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं नवरात्रि के दिनों में 9 दिन माता जी की जो हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और 9वें दिन जो कन्याओं को हम भोजन कराते हैं, उनका पूजन करते हैं। यह सब करने के बाद अगर हम यह कार्य करते हैं तो जो हमें फल मिलना चाहिए वह फल नहीं मिलता है। सब हमारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। तो दोस्तों, भूल कर भी यह काम नहीं करना चाहिए। जब आप कन्याओं को भोजन करा लें, कलश विसर्जन कर लें और कन्या हमारे घर से विदा हो जाती हैं तो दोस्तों, इन कार्यों को भूल कर भी ना करें। वह कौन से कार्य हैं? तो दोस्तों, सर्वप्रथम जैसे कन्या भोजन की हैं या अपने घर की कहीं कुछ गिर गया है तो उसकी हम झाड़ू से सफाई नहीं करना चाहिए। झाड़ू माता लक्ष्मी की का रूप माना जाता है, तो झाड़ू से जूठन को नटारें, किसी कपड़े से उसको एकत्रित कर लें और उसे हटा दें, लेकिन झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह अपशगुन माना जाता है, तो इन कार्यों को आप न करें। अगली चीज़, बाल नहीं धोना चाहिए। जो महिलाएं आगे की तरफ बाल नीचे करके और धुलती हैं, स्नान करती हैं, वह चीज़ नहीं करना चाहिए। स्नान नहीं करना चाहिए। आप देखे होंगे कि कोई हमारे घर अतिथि आता है या कोई मेहमान आता है और उसके जाने के बाद में आप सुने भी होंगे कि तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए। तो 9 दिनों तक हमारे घर में माता जी की आई हुई हैं और माता जी विराजमान हैं और उनके जाने के तुरंत बाद अगर हम बाल धोते हैं, स्नान करते हैं तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। नाखून नहीं काटना चाहिए। अगली चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, हमें उस दिन उनको विदा करने के बाद कपड़ा नहीं धोना चाहिए। माता जी के जाने के बाद, यानी बच्चों को, जिन कन्याओं को हम भोजन कराते हैं, उन्हें घर से जाने के बाद में हमें कपड़ा नहीं धोना चाहिए। उसके बाद जब हम पूजन हवन कर लिए, सब चीज़ जो उद्यापन करना था उद्यापन कर लिए, जो हम उन्हें भोजन कराए हैं उन बच्चियों को हम विदा कर लिए, माता जी को विदा कर लिए, तो उसके बाद में हमें खाने के बाद उस दिन शाम तक कोई लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इस तरह का सेवन नहीं करना चाहिए। तो मांस मदिरा का सेवन तो बहुत लोग नहीं करते हैं, लेकिन लहसुन प्याज जाने अनजाने में खा लेते हैं, तो कम से कम उस दिन आपको लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अगली चीज़ बताएंगे दोस्तों, उस दिन हमें पूरे दिन कोई धार्मिक मंत्र बजाना चाहिए, कोई भजन बजाना चाहिए या किसी मंत्र का अपने मन ही मन उच्चारण करना चाहिए, लेकिन सात्विक रूप से हमें रहना चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। और अगली चीज़ बताना चाहूँगा, उस दिन किसी भी जानवर को क्षति नहीं पहुँचाना चाहिए, किसी भी जानवर को मारना नहीं चाहिए। जैसे कुत्ते आ गए तो कुत्ते को मारना नहीं चाहिए। हो सके तो आप एक रोटी, एक पूड़ी उनके दे करके और खिला दें, लेकिन उन्हें मारना नहीं चाहिए। गौ माता अगर दरवाजे पर आ जाती हैं तो उन्हें भगाना नहीं चाहिए, उन्हें लाठी से मारना नहीं चाहिए। इस चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी को भी उस दिन अपमानित नहीं करना चाहिए। अपने घर या घर के अगल बगल या कोई रिश्तेदार हो, उसे अपमानित नहीं करना चाहिए। घर में लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए उस दिन। वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन उस दिन इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए। या किसी बच्चे को नहीं मारना चाहिए। और ख़ास करके दोस्तों, देवी का रूप होती हैं, किसी महिला या बच्ची को
तो कतई कुछ नहीं कहना चाहिए। अगली चीज़, उस दिन अपने घर को नहीं धुलना चाहिए। घर को आप न धुलें। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, उस दिन आप दिन में सोएं ना। आप सुने भी होंगे, कोई भी अगर हम व्रत करते हैं तो हमें बताया जाता है कि उस दिन हमें दिन में नहीं सोना चाहिए। तो आप उस दिन में दोपहर में यानी आप सोएं नहीं, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।